बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक द मैन ऑफ द क्राउड। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। द मैन ऑफ द क्राउड बाय एडगर एलन पॉप। द मैन ऑफ द क्राउड एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे एडगर एलन पॉप ने लिखा है और 1840 के अंदर इसको पब्लिश किया गया। स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि द नरेटर, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, इसका स्टोरी के अंदर नाम कोई नहीं बताया गया, बल्कि हमने इसे खुद से एक कैरेक्टर एज्यूम्ड कर लिया है, क्योंकि ये हमें सारी स्टोरी के बारे में बताता है, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर कमेंट पास करता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है द नरेटर। तो आपने भी इसको अज्यूम्ड कर लेना है कि ही इज़ द मेन कैरेक्टर, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो ये जो द नरेटर है, ये पहले ना बहुत ज़्यादा बीमार था, यानी ये रिकवर्ड हुआ है एक सीरियस डिजीज़ से, ऐसी डिजीज़ जिससे जान भी जा सकती थी। और जब ये उससे रिकवर हो गया है तो अब ये बड़ा फीलिंग फ्रेश, यानी बहुत अच्छा फील कर रहा होता है कि भाई मैं तो बच गया। वैसे भी जब कोई बंदा बीमार हो और वो दोबारा से सेहतयाब हो ना, तो उसकी जो फीलिंग्स होती है वो काफ़ी हेल्थी और फ्रेश ही होती है। तो हमारे द नरेटर एक सीरियस डिजीज़ से रिकवर्ड होने के बाद एक कॉफ़ी शॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, और इस कॉफ़ी शॉप का नाम है डी कॉफ़ी शॉप। और यहाँ पर बैठे हुए ये ना विंडो के ज़रिए से बाहर जो क्राउड है उसे देख रहे हैं, यानी ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्राउड के अंदर ये पॉइंट आउट करते हैं मुख्तलिफ पीपल्स को, ये कहते हैं कि इसके अंदर पिक पॉकेट्स भी हैं, यानी जो जेब कतराने वाले होते हैं ना, चोर जेब कतर कर ले जाते हैं। गैम्बलर्स भी हैं, यानी जो जुआ खेलते हैं। पेडलर्स हैं, बैगर्स हैं, भीख मांगने वाले हैं। और ये कहते हैं इसके अंदर गर्ल्स भी हैं, वुमेन्स हैं, और इसके अलावा ये कहते हैं कि इसके अंदर ड्रिंकर भी हैं। यानी जिस तरह से एक हजूम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, यानी एक जो क्राउड होता है उसके अंदर फिर डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं ना, तो ये इनमें से कुछ को पॉइंट आउट करता है और ये कहता है कि मैं तमाम लोगों को देखो पहचान रहा हूँ उनके कपड़ों की वजह से, और ये खुद को बड़ा ऑब्जर्वर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हमारे नरेटर इस सारे क्राउड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो इनकी नज़र जाती है एक ओल्ड मैन के ऊपर, जिसको इस स्टोरी के अंदर भी द ओल्ड मैन का नाम दिया गया है, और इसकी एज होती है 65 टू 70 ईयर ओल्ड्स, यानी ये जो बूढ़ा आदमी होता है ये 65 से 70 साल का होता है। और जब ये हमारे द नरेटर इसको देखते हैं ना क्राउड के अंदर, तो इसको ऐसे लगता है कि यार ये तो मैं ही हूँ। इसको ना अपना आप उसके अंदर दिखाई देना लग जाता है और ये इसकी तरफ ना काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है। पहले उसने बताया कि कितना क्राउड है, मतलब कि उसके अंदर गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, गैबलर हैं, बैगर हैं, यानी इतना ज़्यादा क्राउड है, लेकिन इसकी नज़र एक ओल्ड मैन के ऊपर जाके टिक गई है और ये उसके अंदर ना काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है। अब ओल्ड मैन को क्या लगे, कोई उसे देखे या ना देखे, वो अपनी मस्ती के अंदर क्राउड के अंदर चलता जा रहा होता है। तो अब जब ये क्राउड के अंदर चला जा रहा होता है तो द नरेटर विंडो से देखता है, ओ ये अभी कहीं गुम ना हो जाए। मैंने बताया ना काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है ये द नरेटर इस ओल्ड मैन के अंदर, तो वो भी खड़ा हो जाता है और इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहर के ये समझ लें, कुछ लोग इस तरह के होते हैं ना, जैसे वो पसंद करते हैं कि उनके जो मामलात हैं वो सीक्रेट ही रहें, यानी वो अपनी लाइफ के बारे में दूसरों को बताना पसंद नहीं करते, चाहे उनको कोई खुशी हो या गमी हो, बस ना वो अपनी चीज़ें अपने तक ही महदूद रखते हैं। तो यहाँ पर जो द नरेटर है वो समझता है कि ये जो ओल्ड मैन है ये भी कुछ इस तरह का ही बंदा है। देखो इतने क्राउड के अंदर भी ये अपनी मस्ती के अंदर ही चले जा रहा है, और जब ये इसका पीछा करना शुरू कर देता है ना, तो इसके थोड़ा सा करीब जाता है तो ये देखता है कि ओल्ड मैन ने जो ड्रेस पहना हुआ है उसके ऊपर एक डायमंड यानी हीरा लगा हुआ है और एक डैगर है। डैगर मीन्स वो तलवार होती है ना, इस तरह से वो जिसके अंदर कवरेज के अंदर डाल लेते हैं और फिर इस तरह से बाहर निकालते हैं। तो ये देखता है कि इसने एक ड्रेस पहना हुआ है और उसके ऊपर एक डायमंड है और डैगर है। अब ओल्ड मैन आगे आगे चल रहा होता है और द नरेटर पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा होता है, और रात हो जाती है और फॉग यानी धुंध पड़ना शुरू हो जाती है। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता से ना अपने घरों को जाना शुरू कर देते हैं। जो लोग जॉब से आ रहे होते हैं वो भी अपने घरों को जाना शुरू कर रहे होते हैं, जो ऐसे मार्केटिंग वगैरह करते हैं, यानी रात के वक्त ना हजूम जो है, जो क्राउड है वो कम होना शुरू हो जाता है। और जब लोग वापस जा रहे होते हैं तो फॉग के बाद फिर रेनिंग यानी बारिश, काफ़ी बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो ओल्ड मैन है इसको ना तो फॉग असरअंदाज होती है और ना कोई रेनिंग से फ़र्क पड़ता है। ये अपनी मस्ती के अंदर ही चला जा रहा होता है, कभी इस स्ट्रीट में जा रहा है, कभी उस स्ट्रीट में जा रहा है, कभी उस बाजार में जा रहा है, यानी अपनी मस्ती के अंदर। बारिश इतनी ज़्यादा पड़ रही है, लोग भाग भूग के अपने घरों में, हमारा क्राउड जो है वो ख़त्म होने के करीब है, और ये जो ओल्ड मैन है ये चली जा रहा है, चली जा रहा है, और नरेटर साहब इसके पीछे चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। अब ओल्ड मैन एक शॉप के अंदर जाता है तो नरेटर समझता है अच्छा ये लगता है इस शॉप के अंदर इसको आना
जाना था, कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी होगी। ओल्ड मैन जाके शॉपकीपर से कहता है ये चीज़ की कितनी प्राइस है, ये चीज़ की कितनी प्राइस है, तो वो इसे बताते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के रेट्स पूछता है, ख़रीदता वहाँ से कुछ भी नहीं और फिर बाहर निकल आता है शॉप से। नरेटर उसे देख रहा होता है, ये तो शॉप के अंदर गया है, ख़रीदा इसने, यहाँ से भी कुछ नहीं, और फिर ओल्ड मैन चलना शुरू कर देता है और फिर नरेटर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। अब रात के 11 बज रहे होते हैं, बड़ी तेज़ रेनिंग बारिश हो रही होती है और ठंडी हवा भी चलना शुरू कर देती है, लेकिन ओल्ड मैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो घूमता घुमाता ना दोबारा उसी डी कॉफ़ी शॉप के सामने आ जाता है जहाँ से इसको द नरेटर ने देखा होता है, और द नरेटर जो कि इसको पीछा कर रहा होता है सारा इसका, वो सोचता है कि ये यहाँ से ही तो इसने शुरू किया था, तो यहाँ से ये दोबारा आ गया है, तो इसने ख़रीदा क्या, ये कर क्या रहा है, एमलेसली यानी बेमकसद ही चली जा रहा है और मैं भी इसके पीछे बेमकसद ही जा रहा हूँ। तो इतने में ना दोबारा ओल्ड मैन डी कॉफ़ी शॉप को देखता है, दोबारा उधर आ गए हूँ, फिर मुख्तलिफ रास्तों से चलना शुरू कर देता है। फिर नरेटर इसके पीछे, वो कहता है शायद अब ये कहीं जाए तो इसके पीछे ही जाता हूँ। नरेटर इसके पीछे जाता है, ये रिवर से होता हुआ थिएटर्स की तरफ चला जाता है। थिएटर मतलब जहाँ पे ड्रामा वगैरह, प्ले वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं ना। अब द ओल्ड मैन थिएटर्स और बार के सामने चला जाता है, तो द नरेटर समझता है कि शायद इसने कोई ड्रामा वगैरह देखना हो और इतनी देर से ये वक्त स्पेंड कर रहा था कि रात हो, यानी ड्रामा जब प्ले किया जाए तो उसका वक्त हो, तो फिर मैं वो देख लूँ। लेकिन द ओल्ड मैन कोई ड्रामा बार के अंदर नहीं जाता, बल्कि वो फिर वहाँ से चलना शुरू कर देता है और इस तरह नरेटर भी इसके पीछे चलना शुरू कर देता है। अब एक दिन मुकम्मल गुजर जाता है और दूसरे दिन की भी शाम होने को है, यानी 1 डे कंप्लीट इसके पीछे नरेटर ने स्पेंड कर दिया है कि वो चली जा रहा है और वो इसके पीछे चली जा रहा है, वो चक्कर लगाई जा रहा है, वहीं दोबारा से डी शॉप के ऊपर आ जाता है, फिर घूम घुमा के वहीं डी शॉप के ऊपर आ जाता है। तो ये ना सेकंड जब डे की इवनिंग होना शुरू हो जाती है, तो द नरेटर कहता है दफ़ा करो यार, क्या काम को पड़ गए ना ओल्ड मैन, मतलब कि ये क्या चीज़ है, एवं चक्कर लगाई जा रहा है। तो द नरेटर कहता है कि इतना इसके पीछे मैं घूमा हूँ, इतना ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं इसके ना फेस को देखता हूँ, इसके सामने जाता हूँ और इससे पूछता हूँ कि ये क्यों तुम चक्कर लगाई जा रहे हो, मैं कल से तुम्हारे पीछे हूँ। नरेटर भागकर ओल्ड मैन की इन फ्रंट चला जाता है, यानी सामने जाता है और इसका चेहरा देखता है, लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो नरेटर की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देता, बल्कि साइड से होकर दोबारा से चलना शुरू कर देता है। तो नरेटर कहता है मर जा जिधर मर्जी, मैं तो नहीं अब तेरे पीछे जाने वाला। और नरेटर यहाँ पे एक बात कहता है कि ये ओल्ड मैन तो उन जर्मन बुक्स की तरह है जो डज नॉट परमिट इटसेल्फ टू बी रीड, यानी ये सेंटेंस कहता है नरेटर कि ये तो उन बुक्स की तरह है जो कि ये चाहती ही नहीं कि हमें कोई पढ़े। हालांकि बुक्स का ये होता है कि सारे लोग उन्हें रीड आउट करें, लेकिन जो नरेटर है वो कहता है कि कुछ जर्मन बुक्स ऐसी हैं जो ये चाहती नहीं कि कोई उन्हें पढ़े। तो इसी तरह ये कहता है कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जो ये नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई कुछ जाने। तो वो एंड के ऊपर ओल्ड मैन को कहता है द मैन ऑफ द क्राउड, कि ये तो एक हजूम का आदमी है, यानी ये एक क्राउड का आदमी है, जहाँ क्राउड होगा वहीं पे ये चला जाएगा, इसका कोई मकसद नहीं है, बस लोगों के दरमियान ही ये घूमता रहता है। उम्मीद करते हैं कि द मैन ऑफ द क्राउड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में एडगर एलन पॉप की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।